सबसे पहले आप सभी को खान कैरियर स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी का सेकंड चैप्टर उसने कहा था। उसने कहा था के बारे में आप अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन इस चैप्टर में काफी मजा आने वाले हैं आप सभी को, और उम्मीद है कि आप सभी बातचीत जो चैप्टर हमने पढ़ाया था वो पढ़े होंगे। उससे पहले आप लेखक परिचय के बारे में एक ही वीडियो में लेखक परिचय आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी पढ़े ही होंगे और 2026 एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में हम चर्चा करना स्टार्ट करते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था जो चैप्टर लिखे हैं वाकई काबिले तारीफ चैप्टर है। उसने कहा था उसके एक वादे पर मर मिट गए कौन? लहना सिंह। लहना सिंह की यहाँ जिक्र हो रही है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म होता है 7 जुलाई 1883 को इनका निधन होता है। 12 सितंबर 1922 को इनका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान, और मूल निवासी गुलेर नामक ग्राम जिला कंगड़ा हिमाचल प्रदेश। पिता का नाम पंडित शिवराम। शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये बीए किए। और इलाहाबाद वही जो अभी के समय में क्या है, प्रयागराज। ठीक है, अब चलिए आगे इसके बारे में हम जिक्र करना स्टार्ट करते हैं पुनः पाठ के बारे में। अब चालू होता है सारांश के बारे में। अब खेल असली चालू होगा। उसने कहा था। उम्मीद है कि आप सभी पूरे एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, इस चैप्टर को समझिएगा भी। कहानी का प्रारंभ जो होता है वो अमृतसर के नगरों में होता है। अमृतसर के नगरों में होता है। अमृतसर के एक चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका और एक 12 वर्षीय बालक के बीच की बातें बताई गई हैं। और ये क्या कहते हैं कि दोनों ही बालक बालिका के बारे में बताया गया है कि एक छोटे से वार्तालाप से होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे, और दोनों ही बालक बालिका कहाँ गए थे? अपने मामा के घर। अपने मामा के घर गए हुए थे, और वहां से ये कहानी प्रारंभ होती है कि बालिका वह बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे। बालक और बालिका सामान खरीदने कहाँ आए थे? बाजार आए थे। और बालिका की बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछती है। बालक जो है बालिका से क्या करता है? मुस्कुरा करके पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई हो गई। तेरी कुड़माई हो गई। और इस पर बालिका कुछ आंख चढ़ाकर देखती है, ऐसे आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ जाती है, और दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर, कभी कहीं टकरा जाते, और वही प्रश्न और वही उत्तर। फिर जहां मिलता था, ये बेचारी को परेशान कर दिया था। जहां मिलता था क्या पूछता था? कि तेरी कुरमाई हो गई। ये कहानी 2 एपिसोड में बटा हुआ है, एक 25 साल पहले और एक 25 साल बाद। आगे पढ़िएगा, धीरे धीरे ये समझ में आते जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि आगे इसमें कहता है कि वही प्रश्न वही उत्तर। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया। मैंने ये सोचता था उसके विरुद्ध, इसकी जो विचारें थी, जो संभावनाएं थी, उसके विरुद्ध उधर से क्या आया? जवाब आया। क्या जवाब आया? और बोली हाँ हो गई। और लड़की बोली कि हाँ हो गई। बस इतना कहना था कि डिस्प्रेशन में चला गया। उसके अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है कब? ये पूछ रहा है कब भइला है? जिसके प्रति उत्तर में लड़की कहती है कि कल। देखते ही ऊपर मानो उसके लड़का के ऊपर क्या हो गया? वज्रपात। उसके ऊपर एक कहर टूट पड़ा, और यह कहकर वह भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात होता है और वह किसी को नाले में ढकेल देता है। ये तो बेचारा टेंशन में है, डिस्प्रेशन में है, इसको कुछ बुझाएगा? डिप्रेशन में है। और किसी छबड़ी वाले को की छबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले ठेले में दूध गिरा देता है, दूध उड़ेल देता है, और किसी
सामने आती हुई वैष्णवी, माने कोई महिला सामने आती हुई महिला से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। मान के चलिए बीच मार्केट में जा रहा है और किसी लड़की को या किसी महिला को एक बार टक्कर मार दीजिए, बस उसके बाद जो अगल बगल के सहानुभूति देने वाले लोग रहेंगे वो आपका वहां आरती उतार देंगे तुरंत, 2 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन वही कोई महिला कोई पुरुष से टकरा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पुरुष कोई महिला से टकरा जाए बाजार में तो उसको, महिला को सहानुभूति दिखाने के लिए जो आसपास लोग रहेंगे वो उसका कचूमर काट देंगे वहीं पर। ठीक, फिर आगे इसमें क्या है, आगे जिक्र किया जाता है कि कहानी का पहला भाग नहीं, नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। और पहला भाग समाप्त हो जाता है। इस बालिका का नाम, इसमें बालिका का नाम लहंगा, जो बालक का नाम लहना सिंह है, और यही बालिका बाद में शुभदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। 25 साल पहले की बात है कि ये कहानी अब दूसरा नया मोड़ लेती है कि उसके बाद जो बालक था, जो उसको टांगे के नीचे आने से, इसमें सारांश में थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किए हैं कि सबसे पहले उन लोगों की मुलाकात होती है जब वो टांगे के नीचे आती है। ठीक, यानी टांगा आप लोग देखे होंगे, टमटम गाड़ी टांगे के नीचे आने से ये क्या कर लेता है, लड़का उसको बचाता है और वही आगे कहानी प्रारंभ होती है। वो उससे पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। उसके बाद से इसमें क्या है कि आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि थोड़ा नाटकीय ढंग से प्रस्तुत होता है। इसमें बालक का नाम लहंगा सिंह है, यही बालिका बाद में सुभदारनी के रूप में हमारे सामने आती है। इस घटना के 25 वर्ष बाद की कहानी का दूसरा भाग शुरू हो जाता है। लहना सिंह युवा हो गया है और जर्मनी की लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया है और अब वह नंबर 77 राइफल में जमींदार है। यानी 77 नंबर राइफल, हर अलग अलग बटालियन होता है। जैसे अगर कोई बच्चा एनसीसी किया होगा तो अलग अलग एनसीसी कैडेट रहा होगा। ठीक है, अलग अलग उसका, जैसे क्या है कि आप उत्तर प्रदेश से कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश में, आप अगर एमपी कॉलेज से कीजिएगा तो वहाँ यूपी 44 बटालियन, चूंकि हम लोग भी वहां पर थे तो यूपी 44 बटालियन में थे। ठीक, तो अलग अलग जगह का अलग अलग बटालियन होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से ये जब था तो उसमें नंबर 77 नंबर राइफल में जमींदार है। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया था। और 7 दिन की छुट्टी लेकर के कहाँ आया था, ये घर आया था। वही उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फौज को लामा, यानी लामा मतलब क्या होता है, युद्ध पर जाना है, फौरन चले आओ। और इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है और उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों लामा, देखिए यहाँ पर दर्शाया गया, लामा का मतलब युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। और ये लोग साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर सूबेदार के घर कौन पहुंचता है, लहना सिंह, वही जो उस बालिका को 25 वर्ष पहले टांगे के नीचे आने से बचाया था। पूछा था तेरी कुड़माई हो गई, वो धत कहकर चली गई और अचानक एक दिन कही कि हाँ हो गई। फिर इसमें जिक्र किया जाता है कि जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लहना से कहता है कि उसकी पत्नी सूबेदारनी उसे जानती है और वह उसे बुला रही है। और अचानक जब सूबेदार कहता है किससे, लहना से, कि मेरी पत्नी तुमको क्या करती है, जानती है और बुला रही है। ठीक, तो बुला रही है। लहना को आश्चर्य होता है कि सोने के क्वार्टर, सेना के क्वार्टर में मैं तो कभी रहा नहीं, पर जब अंदर मिलने जाता है तब सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना याद करा दी, स्मरण दिलाती है। बाप रे बाप, 25 साल पहले के, तेरी कुड़माई हो गई। टांगा के नीचे बेचारा अपना जान जोखिम में डाल के टांगा के नीचे जाए से बचा ले। उसके बाद से 25 साल बाद इस सूबेदारनी बन गई है, इसका लड़का भी हो गया है, लड़का सेना में है। अब बताइए कितना चिंता हो रहा होगा इसको। लेकिन 25 वर्ष पहले की घटना का स्मरण याद दिलाती है
और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसकी पति और एकमात्र पुत्र की, मतलब उसका एकमात्र एक पुत्र है, पुत्र की भी वह रक्षा करे, वह उसे आगे अपना आंचल पसार देती है। मतलब अपना आंचल पसार करके भीख मांगती है कि जैसे मेरे जान को आप बचाए थे लहना जी, उसी प्रकार मेरे बेटे को बचा लीजिएगा, क्योंकि मात्र एक ही पुत्र है। और भिक्षा मांगती है। यह बात लहंगा सिंह के मर्म को छू जाती है। और ये बात क्या होती है? लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह की अपनी प्राणों की चिंता ना करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वह स्वयं घातक रूप से घायल हो गया और उसने अपने घाव पर बिना किसी के कहे कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मनी सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को सकुशल बैठा दिया, गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो, सूबेदारनी हजारों को चिट्ठी लिखे तो मेरा माथा टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। और ये कह रहा है कि जो जो मुझसे वो कही थी वह मैंने क्या कर दिया, कर दिया। और इसी पर आप लोगों को एक शायरी सुना देता हूं, क्योंकि इस पे एक शायरी मैंने अपडेट की है कि बचपन की वह एक मुलाकात इबादत बन गई, बचपन की वह एक मुलाकात इबादत बन गई और उसकी एक भिक्षा लहंगा सिंह की शहादत बन गई, उसकी एक भिक्षा लहंगा सिंह की शहादत बन गई। मरते दम तक, मरते दम तक उसने वह वादा अपना निभाया, मरते दम तक निभाया उसने वह वादा अपना, और उसने कहा था बस यही उसकी अमानत बन गई, उसने कहा था बस यही उसकी अमानत बन गई। और फिर आगे फिर एक और शायरी सुनाएंगे अंतिम में आप लोगों को, क्योंकि उसके बाद इसमें क्या है कि सूबेदार पूछता ही रह गया उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा से अपनी मांग, वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से तार था, तर तर हो गया था। मृत्यु सन्निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई, और जब व्यक्ति मौत के काफी करीब रहता है तो उसके सारे दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जो पुराने उसके उसके साथ घटनाएं हुई रहती हैं, चाहे वो अच्छी घटनाएं चाहे बुरी, वो सारी उसके आंखों के सामने चलचित्र की तरह चलने लगे। फिर आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि और अंतिम वाक्य जो उसने उसके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था। और इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा 77 नंबर राइफल सिख जमादार लहंगा सिंह इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उचित हुआ था, उसके कारण ही उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रखा और उसके पति वह पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि यह उसने कहा था। अपनी ये जान गंवा दी क्यों? क्योंकि उसने कहा था। और अंतिम में आप लोगों को हमने कहा था कि एक सिपाही की बात है, यहाँ पर क्या है, सूबेदार लहना सिंह क्या है, एक सिपाही ही तो है। एक तरफ सिपाही का फर्ज, दूसरी तरफ प्रेम की पुकार थी। एक तरफ सिपाही का फर्ज, दूसरी तरफ प्रेम की पुकार थी। लहंगा की वीरता पर सूबेदारनी को एतबार थी, लहंगा की वीरता पर सूबेदारनी को एतबार थी। वचन निभाया उसने खुद को मिटाकर भी, वचन निभाया उसने खुद को मिटाकर भी, दुनिया के लिए जंग
मगर उसके लिए तो ये वफा की बौछार थी, मगर उसके लिए तो यह वफा की बौछार थी। और पहला जो शायरी हमने सुनाया था आप सभी को, उम्मीद है कि दोनों शायरी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। फिर पुनः मैं एक बार सुना दूं कि बचपन की वह एक मुलाकात इबादत बन गई, बचपन की वह एक मुलाकात इबादत बन गई, उसकी एक भिक्षा लहंगा की शहादत बन गई, उसकी एक भिक्षा लहंगा की शहादत बन गई, मरते दम तक निभाया उसने वह वादा अपना, मरते दम तक निभाया उसने वह वादा अपना, और उसने कहा था बस यही उसकी अमानत बन गई। और उम्मीद है कि आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। उसने कहा था पाठ से आप सभी को कोई भी डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये एक फौजी से रिलेटेड करता है। जब उसकी जान बचाता है टांगे के नीचे आने से, उसके बाद वो 25 साल बाद फौजी बन जाता है। फिर उसकी जो जिससे वो अपने प्रेम के बारे में प्रस्तुत करना चाहता था अपनी बातों को, लेकिन वो 25 साल बाद अपनी जान गंवा करके, उसके बच्चे को बचा करके, उसके पति को बचा करके अपने प्रेम को प्रस्थापित किया, अपने प्रेम को अमर कर गया। ठीक उसी प्रकार से, और इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो उसने कहा था, उसके मरते दम तक उसके मुंह से वही आवाज भी निकले थे, और उसी पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस चीज को लिखा, प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि आप सभी को सारांश समझ में भी आया होगा और इस सारांश को समझे भी होंगे, और 2026 एग्जाम के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट को आप लोग बखूबी पढ़ भी रहे होंगे। जो जो आप लोगों के विषय हैं उस पर पूरा 100% फोकस लगा करके पढ़िए। और हिंदी में कौन कौन चैप्टर में आप लोगों को विशेष डाउट है, आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और सारांश में कंप्लीट कराने के बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आने वाला हूं। जनवरी से आप सभी को लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, उम्मीद है कि। और इंग्लिश का जितने भी आप लोगों के चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसके आगे मैं कंटिन्यू आप लोगों को पोएट्री सेक्शन खत्म कराने के बाद प्रोज सेक्शन भी स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक। तो जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और ठंडी में थोड़ा बच के रहिए, ऊनी कपड़े पहन के रहिए। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, हीरोइन बनने की भी ज़रूरत नहीं है। अंततः स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।